हरि भगवान पर जाते रो क्यों रहे हो आप? छाती मत पीटो, ये सरकार है, बुलडोजर आपकी छाती पीटने से नहीं रुकेगा। मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, वो भगवान नहीं बनाएंगे। राम को भक्त बनते हो, राम के भक्त बनते हो, राम के भक्तों को तकलीफें दे रहे हो। वो सरकार नहीं है। जब एक पत्थर की भगवान की इतनी इज्जत, जीते जाते इंसानों की इतनी बेकदरी, वो सरकार नहीं है जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों को सहारा छीन ले। वो सरकार नहीं है सरकार। नमस्कार दोस्तों। घर सिर्फ दीवार नहीं होता। अगर किसी इंसान से उसका घर छीन लिया जाए तो उससे क्या छीना जाता है? क्या सिर्फ ईंट और सीमेंट, या सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा? उससे उसकी पूरी जिंदगी छीन ली जाती है। आजकल हम सब ने ऐसे वीडियो देखे हैं। एक बुढ़ा आदमी रो रहा है, एक औरत हाथ जोड़ रही है, बच्चे ठंड में कांप रहे हैं और सामने खड़ा है एक बुलडोजर। कहा जाता है घर अवैध था, कानून का पालन नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या गरीबी अवैध है? क्या मेहनत अवैध है? क्या सपने देखना अवैध है? उस बूढ़े आदमी ने वो घर एक दिन में नहीं बनाया था। उसने सालों की मजदूरी की, कभी ईंट ढोई, कभी रिक्शा चलाया, कभी किसी के खेत में पसीना बहाया। उस घर की हर दीवार में उसकी जवानी गड़ी हुई थी। उस घर की हर छत में उसकी पत्नी की दुआएं थी। उस घर के आंगन में उसके बच्चों के सपने खेलते थे। लेकिन एक आदेश आया और सब कुछ मलबा बन गया। सरकार से मेरा सवाल है, अगर घर तोड़ना जरूरी था तो पहले रहने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं पूछा गया कि सर्दी में ये लोग कहाँ जाएंगे, कल ये बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, बीमार बूढ़े किस छत के नीचे रहेगा, किस छत के नीचे दवाई लेगा, या कल इन्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? कानून अगर केवल ताकतवर की भाषा बन जाए तो वो न्याय नहीं रहता, वो जुल्म बन जाता है, अत्याचार बन जाता है। संविधान ने कहा हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। मैं पूछना चाहती हूँ, खुले आसमान के नीचे सोना क्या सम्मान है? गरीब आदमी के पास जमीन के कागज नहीं होते, बैंक बैलेंस नहीं होता, सिफारिशें नहीं होती, उसके पास बस एक घर होता है। जब वही छीन लिया जाए तो उसकी पहचान भी छीन ली जाती है। हम कहते हैं विकास हो रहा है, शहर सुंदर बन रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए, ये विकास किसके लिए हो रहा है और इस विकास में कौन भागीदार है? जिन लोगों के आज घर जलाए जा रहे हैं उनसे पूछो कि उस विकास की कीमत क्या है। क्या उस बच्चे के लिए जो मलबे पर बैठकर किताबें ढूंढ रहा है, या उस माँ के लिए जो अपने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए छाती से लपेटे हुए है? या फिर विकास सिर्फ ऐसी कमरों में बैठकर फाइलों में लिखा जाता है? आज ये किसी और के साथ हो रहा है, कल ये हमारे साथ भी होगा, परसों किसी और के साथ होगा। क्योंकि जब इंसान की जगह कागज बोलने लगते हैं तो कोई सुरक्षित नहीं रहता। हम पेड़ काटते हैं, बस्तियां उजाड़ते हैं और फिर कहते हैं देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन याद रखिए, जिस देश में कमजोर होता है वो देश अंदर से टूटता है। मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, क्या किसी अफसर ने एक रात बिना घर के बिताई है? या कभी किसी ने अपने बच्चे को खुले आसमान के नीचे सुलाया है? अगर नहीं, तो फिर फैसला लेते समय इतनी बेरहमी क्यों? घर तोड़ना आसान है, घर बसाना मुश्किल। और जो सरकार बस तोड़ना जानती है, बसाना नहीं, वो सरकार ने ताकत का प्रदर्शन है। आज मैं समाज से भी सवाल करती हूँ, हम चुप क्यों रहते हैं? जब तक हमारा घर नहीं टूटता हम क्यों नहीं बोलते? याद रखिए, अन्याय पर चुप रहना भी अन्याय का साथ देना होता है। आज जरूरत है कानून के साथ करुणा जोड़ने की। अगर घर हटाना पड़े तो पहले घर देना पड़े, अगर पेड़ काटने हो तो पहले छाया का इंतजाम करना पड़े, वरना इतिहास गवाह है, जो समाज कमजोरों की आह नहीं सुनता वो समाज ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अंत में बस इतना कहता हूँ, घर सिर्फ दीवार नहीं होता, किसी इंसान की पूरी जिंदगी होता है।